Good afternoon, students. My name is Dr. Pritpal. Today we are going to here discuss a few terminologies related to tax. And I assure you, once you will see this video for 5 minutes, you will have a complete understanding of tax. Now see, tax. Tax is collected or it is imposed by government. Imposed by government. और गवर्नमेंट ये टैक्स इसलिए लगाती है सो दैट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा सके, गवर्नमेंट अपनी रिसीप्ट बढ़ा सके. जितना पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा गवर्नमेंट उतना ही एक्सपेंडिचर करेगी ऑन एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा. सो दिस इज अ टैक्स. अब ये है कि ये जो टैक्स है ये दो तरह का टैक्स हो सकता है. दिस टैक्स कैन बी अ डायरेक्ट टैक्स and this direct tax can be an indirect tax. और आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि which of the following is a direct tax, which of the following is indirect tax. सो आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है. यू हैव टू सी द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स. सो नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी की इनकम, अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो उसको टैक्स उस हिसाब से देना है, और अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा. दिस इज व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इंसिडेंस एंड द टैक्स इंपैक्ट वो एक ही इंसान पे होता है. जैसे लेट्स से इनकम टैक्स, दिस इज अ पर्सन ए, गवर्नमेंट इंपोज्ड इनकम टैक्स ऑन दिस पर्सन ए, मीनिंग देयर बाय ए पे टैक्स इंसिडेंस है. ए को सरकार ने बोला टैक्स दो और ए को ही टैक्स भरना है, इसका मतलब टैक्स इंपैक्ट भी ए पे है. मीनिंग thereby A cannot shift its tax burden. सो जो ऐसे टैक्स होते हैं जो इंसान को देने हैं, इंसान पे लगते हैं और ये आगे B पे ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये A को ही देना है, दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स. अब आप खुद देखो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. So ये जितने टैक्स हैं these are direct taxes. Now come to indirect tax. Indirect taxes, number 1, it is regressive in nature. What it means? जैसे let's say दो आदमी हैं A and B. They went to KFC. They ordered something और उनको टैक्स देना है 10%. Let's say they have to pay 10 rupees as a tax. अब द इनकम ऑफ ए इज लेट से 1 लाख पर मंथ, इनकम ऑफ बी इज से 10,000 पर मंथ. अब सी दोनों को टैक्स ₹10 देना है. मीनिंग देयर बाय जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, जैसे बी 10,000 वाला भी ₹10 दे रहा है, जिसका इनकम 1 लाख है वो भी 10 रुपीज दे रहा है. इसका मतलब ये 10 रुपीज इज रिग्रेसिव. इसका मतलब ये 10 रुपीज का बर्डन इस आदमी पर ज्यादा है और इस आदमी पर टैक्स बर्डन क्या है? कम है. मीनिंग देयर बाय देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम. विद इंक्रीज इन इनकम द टैक्सेस, नो डाउट टैक्सेस सेम, बट द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज योर इनडायरेक्ट टैक्स और दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर. इसीलिए बोला जाता है जो अमीर है उसको टैक्स का फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको जीएसटी का, उसको इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो गरीब है उसको टैक्स का फर्क पड़ रहा है. मीनिंग देयर बाय यू आर कलेक्टिंग सेम टैक्स फ्रॉम अमीर एंड यू आर कलेक्टिंग अ सेम टैक्स फ्रॉम व्हाट? गरीब. और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सी अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सरकार ने टैक्स लगाया केएफसी पर, यानी कि टैक्स इज ऑन केएफसी. मीनिंग देयर बाय टैक्स इंसिडेंस इज ऑन केएफसी, कि केएफसी टैक्स भरेगा, बट केएफसी ने बिलिंग करके वो टैक्स शिफ्ट कर दिया ए पर.
वो टैक्स शिफ्ट कर दिया आप पर, बी पर। सो इंसिडेंस किसी पे है, इंपैक्ट किसी पे है, सो दिस इज अ फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल योर जीएसटी। सो दिस इज व्हाट इज योर indirect tax. So thank you. Please join us for further clarification on terminologies. Thank you.